कैसे हो सभी? दरबार क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। अपन प्रश्नावली 2 क्लास 9 की जो बहुपद है वो कर रहे थे, उसके अंदर अपन ने उसका परिचय प्राप्त किया था, ठीक है। और 2.1 कर ली थी अपन ने। क्या कर ली थी भाई? 2.1 कर ली थी। आज अपन करेंगे प्रश्नावली 2.2। क्या करेंगे? 2.2 करेंगे। तो उसका पहला प्रश्न है आपके, इसके अंदर क्या करना है, आपको बहुपद दिया होगा, ठीक है। बहुपद दिया होगा तो उसके अंदर आपको जो x का मान है, उस x के मान को उस बहुपद में रखना है और उसका आंसर क्या आता है, उसका मान क्या आता है वो ज्ञात करना, ठीक है। तो इसके अंदर देखो भाई, पहला प्रश्न आपका बोल रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन पे आपको इसका मान ज्ञात करना। तो देखो x बराबर 0, तो क्या है समीकरण? 5x - 4x² प्लस 3, ठीक। इसके अंदर मान रखोगे तो 5x की जगह पे क्या रखना है? 0, यानी 5 गुणा 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक। तो देखो 5 ये तो हो गए 0, ये भी हो गए 0 और ये हो गए प्लस के 3। तो उत्तर कितने आ गए अपने? 3, यानी x 0 का मान कितना आया? 3 आया। अब x की का -1 पे करना है, तो क्या है समीकरण? 5x - 4x² प्लस 3, ठीक। रखो मान 5 -1, ठीक है, और -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। तो देखो आगे करो, ये हो जाएगा माइनस के 5, ये माइनस यानी ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस के 4, ये हो जाएगा प्लस के 3, ठीक है। आ गया? तो देखो इसके अंदर क्या होगा सॉरी, देखो 5 इसका मान रखा, ये हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का ये इधर स्क्वायर है प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस के 3, तो माइनस यानी कि माइनस के तो हो गए 9 और प्लस के हो गए 3, यानी आंसर कितना आ गया? माइनस के 6। तो देखो इस पे आया प्लस के 3 0 पे, इसके अंदर आ गया 6। अब 2 रखते हैं, 2 में क्या है भाई? 5x - 4x² प्लस 3, रखो मान x की जगह पे। तो x क्या है अपने? 5 गुणा 2 माइनस 4 और 2 का स्क्वायर प्लस के 3, ठीक। तो देखो 5 दूना 10 माइनस ये 2 दूना कितना होता है? 4, तो ये हो गया 4 गुणा 4 प्लस 3। तो देखो क्या हो गया भाई? 10 - 16 प्लस 3। तो आप बताओगे 10 3 13 और प्लस के 2 हो गए 13, माइनस के हो गए 16, का आंसर कितना आ गया? माइनस के 3। कितना आ गया? माइनस के 3। तो इस प्रकार आपको एक बहुपद दिया हुआ है, x का मान 0 रखना है, -1 रखना है, 0 और 2 रखना है और उसके मान निकालना है, ठीक है। तो ये 0 रखने पर तो ये आ गया अपने 3 और ये -1 रखना है -6 और 2 रखने पे आया -3, ठीक है। आ गया समझ में? ठीक। अब इसका अगला प्रश्न करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। निम्नलिखित बहुपदों में निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद, भाई कोई भी बहुपद, प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। और आपको P दिया होगा, ठीक है ना, आपको P यानी कि वही भाई, पर्सन थोड़ा घुमा दिया है और कुछ नहीं है, वो की वही चीज है ये भाई। x का मान दे रखा था अपने को पहले, अब की बार P0 P1 P2 यानी कि x तरह से जो भी समीकरण है उसमें जो भी अचर है, यानी क्या है? चर है। क्या है अपने? जो भी समीकरण दिया हुआ है, जो भी बहुपद दिया होगा उसमें जो चर है उसका मान एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, ठीक है। तो देखो भाई पहला क्या है आपके इसके अंदर? पहला है आपके Py बराबर y² माइनस y प्लस 1, ठीक है। तो देखो y है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे? पहले P
जीरो, तो पी जीरो यानी कि वाई की जगह पे वाई है, वाई की जगह क्या रखेंगे अपन, जीरो रखेंगे। तो ये जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस एक बराबर, ये तो जीरो 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 यानी कि एक उत्तर आ गया इसका, प्लस का एक उत्तर आ गया, यानी कि पी जीरो कितना हो गया, एक हो गया। अब इसी के लिए आपको, ये तो अपन ने पी जीरो किया, अब आपको क्या करना है, पी वन करना है। तो पी वन में क्या करोगे, इसी बहुपद के अंदर आप क्या y की जगह पे एक रखोगे, तो एक का स्क्वायर माइनस एक प्लस एक, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, एक माइनस एक प्लस एक, तो माइनस प्लस माइनस ये कट गए, ये बच गया अपने एक, तो पी वन क्या हो गया भाई, एक आ गया। फिर देखो भाई पी टू याद करना है, तो इसी समीकरण के अंदर अपन क्या करेंगे, पी टू का मान रखेंगे, तो y की जगह क्या रखेंगे भाई, दो का स्क्वायर माइनस दो प्लस एक, दो का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर चार, माइनस दो प्लस एक, कितने आ रहे हैं, चार में से, या फिर ये प्लस के चार, ये प्लस का एक, यानी कि पांच माइनस दो, कितना आए भाई, पांच माइनस दो, कितना आए, पांच माइनस दो। यहां लिखता हूं मैं थोड़ा ऊपर की साइड में, इसको ऊपर करते हैं अपन भाई, ये कितना है अपने, P1 आ गया वन, तो P2 बताना था अपने को, तो यही समीकरण रहेगा। इस समीकरण में ये टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस वन, तो ये कितना हुआ स्क्वायर, ये चार माइनस दो प्लस एक, तो प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, तो पांच माइनस दो यानी कि तीन उत्तर, यानी कि P2 कितना आ गया अपने, तीन आ गया। ठीक है भाई, सीधा सिंपल है। P1 जो भी आपको बहुपद दे रखा है उसमें जो भी चर है उसकी जगह पे एक बार जीरो रखना है, एक बार एक रखना है, एक बार दो रखना है, ठीक है। तो ये था आपके पहला, ठीक है, जिसके अंदर आपको बहुपद दे रखा था वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, ठीक है। अब दूसरा करेंगे अपन, उसके लिए भी अपन P0 P1 और P2 निकालेंगे। तो देखो भाई सेकंड क्या है आपके, P इज इक्वल टू, PT क्या है, दो प्लस टी प्लस दो टी का स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, ठीक है, ये है। तो अब आपको अब क्या करना है भाई, पहले P0 निकालना है, यानी टी की जगह क्या रखना है, जीरो लिखना है। तो P0 क्या होगा भाई, टी की जगह जीरो रखो, दो प्लस टी की जगह जीरो प्लस दो गुणा जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब, ठीक। तो ये दो, ये तो प्लस के जीरो है तो जीरो को हटा दें भाई, जीरो लिख लो एक बार, चलो ये क्या हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएंगे, जीरो जीरो सबको हटा दो, क्या बच गया, केवल दो बच गया, ठीक। क्या बच गया भाई, P0 बराबर कितना आ गया आपके, दो आ गया। अब क्या करोगे आप, आगे करोगे आप P1 निकालोगे, तो इसी समीकरण के अंदर अपने को टी की जगह क्या रखना है, एक रखना है, दो प्लस टी की जगह पर रखा एक प्लस दो गुणा टी की जगह पे एक का स्क्वायर माइनस एक का क्यूब, ठीक। तो देखो भाई क्या आ रहा, दो प्लस एक प्लस दो एकम दो माइनस एक, ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का, दो दो चार एक पांच माइनस एक, कितने आ गया, चार। तो P1 इजिकल टू क्या हो गया, चार हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, P2 याद करेंगे, तो इसके में टी की जगह क्या रखना आपकी बार, दो रखने हैं। तो ये दो प्लस दो गुणा दो का स्क्वायर माइनस दो का क्यूब, तो इसको सोल्व करोगे क्या आएगा, दो प्लस ये था गया दो, इसका स्क्वायर कितना हो गया, चार माइनस दो का क्यूब कितना होता है भाई, आठ, ठीक है। तो ये हो गया दो प्लस आठ माइनस आठ, ठीक है। तो देखो प्लस आठ माइनस आठ कट गए, दो और दो कितने हो गए, चार। तो P2 कितना हो गया, चार आ गया भाई। सिंपल है भाई, P जो भी चर राशि दे रखी है उसके अंदर एक बार जीरो रखना है, एक बार एक रखना है, एक बार दो रखना है, उसको हल करना है, जिससे आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है भाई। सरल प्रश्न है। अब अपन करेंगे इसका अगला क्वेश्चन, चलो इसमें से एक और करवा देता हूं मैं, और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा जो केवल क्यूब है, ठीक है। तो इसको हटाता हूं मैं, एक और आपको चौथा करवाता हूं जिसके अंदर थोड़ा सा अलग है। देखो भाई 4 नंबर पे क्या दे रखा है, px
इज इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, ये दे रखा। तो आपको क्या करना भाई, पहले P0 पता लगाना। तो P0, ठीक है, x की जगह 0 रखना। तो ये 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, माइनस का 1, बीच में किसका, यहाँ पर क्या होता है, गुणा होता है, तो गुणा प्लस का 1, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी माइनस का 1 उत्तर। तो P0 क्या हो गया आपके, माइनस का 1। अब ऐसे जैसे अपन क्या करेंगे, P1 ज्ञात करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। ठीक है, 1 में से 1 जाएंगे, कितना बच गया, 0 गुणा 2, यानी कितने आ गए, 0। तो P1 क्या आ गया अपने, 0 आ गया भाई। 1 में से 1 जाएंगे, 0 आ जाएंगे, और 0 से किसी भी संख्या गुणा करोगे तो 0 आएंगे। तो P1 क्या हो गया, 0। अब अपन करेंगे P2, क्या करेंगे भाई, P2 ज्ञात करेंगे। तो करो भाई P2 ज्ञात। इसके अंदर x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो ये कितना होगा भाई, ये हो गया 2 में से 1 गया, 1 और 2 और 1 3। तो 1 और 3 कितना हो गया, 3। तो P2 कितना आ गया अपने, 3 आ गया। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन सरल है, मैंने करवा दिया। एक क्वेश्चन है केवल जिसके अंदर आपको Px इजिकल टू एक्स क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो x की जगह केवल 0 का मान रखोगे, पहली बार 0 रखोगे तो 1, 0 का क्यूब 0, 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1, 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो 0, 1, 8 उसके आंसर होंगे। ये आपको खुद करने का प्रयास करना है। ठीक है भाई, सरल प्रश्न है, आपको खुद करना है। ठीक, उसके बाद आपके अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है देखते हैं अपन भाई। सरल प्रश्न है, इनमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, जल्दी जल्दी से आपको समझना है चीजों को, कोई कुछ नहीं आपको मान रखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, क्या बोल रहा है 3 नंबर में, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए, क्या बोल रहा है, दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में, निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है, के क्या है भाई, शून्यक है। और अपन शून्यक के बारे में जानते हैं कि कोई भी बहुपद दे रखा है उसको अगर 0 के बराबर कर दें तो उसमें जो भी चर है उसका ऐसा मान जो उस बहुपद को 0 के बराबर कर दे तो वो मान क्या कहलाता है, उसका शून्य कहलाता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन करते हैं अपन, उससे और समझ में आएगा आपको। तो पहला क्या है इसका, Px इज इक्वल टू दे रखा है आपको 3x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे आपको बोल रहा है भाई x बराबर माइनस 1/3। क्या x का मान माइनस 1/3 इस बहुपद में रखने पर ये 0 के बराबर आता है क्या? तो आप क्या करोगे भाई, हल इस समीकरण लिखोगे 3x प्लस 1 बराबर 0 करना है आपको, क्या करना है, 0 करना है। ठीक, अब देखो x की जगह क्या रखोगे, माइनस 1/3, तो 3 गुणा माइनस 1/3 प्लस 1 बराबर 0। क्या ये 0 के बराबर आता है क्या, ये पता लगाना है। तो देखो गुणा है 3 एकम 3, तो क्या आ गया माइनस 1/1 प्लस 1 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, माइनस का 1 प्लस 1 बराबर 0। तो ये दोनों कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, तो 0 बराबर 0, तो आ रहा है 0। तो ये इसका एक शून्यक है। क्या है भाई, ये इसका एक शून्यक। तो आंसर लिखोगे x बराबर माइनस 1/3 बहुपद का शून्यक है। क्या है भाई, शून्यक है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो ये इसका शून्यक नहीं होता, और ये 0 के बराबर आ गया यानी कि ये एक शून्यक है। ठीक है भाई, अब अपन इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको एक बहुपद दिया होगा
और x का मान दिया होगा। x का मान उस बहुपद के अंदर रखना है और उसको 0 के बराबर लेके आना है। अगर वो 0 के बराबर आता है, दोनों साइड में वो 0 के बराबर हो जाता है, तो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से चालू किया गया था और लेफ्ट हैंड से चालू किया था, राइट हैंड साइड में अपने को खत्म करना था। तो दोनों साइड में 0 के बराबर आ गया तो ठीक है, बहुपद है, और नहीं आया तो नहीं है। ठीक है भाई, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन करेंगे अब अपन इसका अगला। तो देखो इसका अगला क्या है, इसका अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन करेंगे तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई पी एक्स इज इक्वल टू 5x, क्या है भाई 5x माइनस पाई। ठीक है, और यहाँ पे x का मान क्या बोल रहा है, ये आप रखो भाई 4/5। क्या ये इसका एक शून्य है? तो पहले तो मुझे ये बताओ कि पाई का मान क्या होता है। तो आप सब जानते हो कि पाई बराबर होता है 22/7। कितना होता है? 22/7। तो इसके अंदर अपन मान रखेंगे हल क्या है भाई 5x माइनस पाई बराबर, इसको 0 के बराबर रखना है। अब मान रखो x का, तो 5 गुणा 4/5 माइनस पाई बराबर 0। तो देखो 5 एकम 5 कितने बज गए, 4 माइनस पाई बराबर 0। तो क्या होता है 4 माइनस 22/7 बराबर 0। ठीक, तो देखो 7 का लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे की साइड में 7, 7 चौक 28 माइनस 22 बराबर 0। तो 28 में से 22 गए, कितने बचे 6/7 बराबर 0। क्या ये दोनों बराबर हैं? आप कहोगे नहीं है सर, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये इसका एक बहुपद नहीं है। ठीक है, तो x बराबर 4/5 एक शून्यक नहीं है बहुपद का। क्या है भाई, शून्यक नहीं है। क्या है, शून्यक नहीं है। इसमें कुछ नहीं, आपको एक पाई का मान और याद रखना था, तो 22/7 होता है। तो इसको सोल्व करोगे 6/7 आ रहे हैं जो 0 के बराबर नहीं है, तो ये एक शून्यक नहीं है। ठीक है भाई, अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। भाई सरल है, जो भी बहुपद दिया है उसमें जो बोल रहा है उसका मान रख दो, जो मान दे रखा है। उसके बाद देखो इसका अगला 3 नंबर क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दे रखा है आपको x बराबर 1 और -1, दो दे दिए की बार। ठीक है, एक बार 1 रखना है और एक बार -1 रखना है। तो देखो भाई P1, भाई एक बार 1 रख दें इसके अंदर, P1 कर दें इसको एक तरह से, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, एक्स की जगह पर रखेंगे 1 का स्क्वायर -1, यानी कि 1 - 1 कितने हो गए 0, और आने किसके बराबर चाहिए थे, 0 के बराबर आने चाहिए। तो देखो ये इसको बराबर 0 करना था, इसमें 0 है, ये भी 0 के बराबर है कि नहीं, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ठीक है, तो 0 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1, तो इसका एक शून्यक होगा, x बराबर 1 एक शून्यक है। क्या है भाई, शून्यक है। ठीक है, अब ये देखो ये द्विघात है तो इसके 2 शून्यक हो सकते हैं, तो अपन दूसरा करेंगे। अगर ये रेखिक होता तो यहीं पे अपन खत्म कर देते। ठीक, तो उसके बाद देखो भाई p -1 कर दें इस बार, तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर, -1 बराबर 0 करना अपने को। ठीक है ना, तो देखो ये -1 का क्या हो जाएगा 1 -1 बराबर 0, यानी क्या हो गया 0 बराबर 0। तो यानी कि जो -1 है वो भी इसका क्या है, एक शून्य है। x बराबर -1 एक भी क्या है भाई, ये भी शून्यक है, शून्यक है। आ गया समझ में। तो भाई अपने को जो बोल रहा है उसका मान रखना है और सीधा सीधा सिंपल उसको सोल्व करना। 0 के बराबर आ रहा तो शून्यक है। ठीक है, तो इसके आगे और क्वेश्चन है अपन करते हैं इनके। देखो आगे का क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, px बराबर x प्लस 1, क्या है भाई x प्लस 1 और x -2। ठीक, वहां पे आपको पता लगाना है x बराबर -1 और 2, क्या इसके शून्यक है।
क्या है भाई, इसके शून्य है क्या। तो इसके अंदर आप करोगे वापस वही काम अपने को करना है। एक बार क्या रखोगे, p बराबर माइनस का 1, तो इसके अंदर रखोगे तो p x प्लस वाई यानी कि -1 प्लस 1, x की जगह रख रहे हैं -1 -2, कितना है भाई, माइनस माइनस ये जीरो हो गए। अब इधर की साइड में कितने, माइनस के 3, किसी भी संख्या से गुणा करोगे जीरो के बराबर आएंगे, यानी कि ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया, यानी कि x माइनस 1 इसका एक शून्य होगा। अब देखो p बराबर 2 रखो, 2 रखोगे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, ठीक है। इस बार इधर 3 आ गए लेकिन इधर 0 आ गया, तो ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो ये इसका एक शून्य होंगे। ये दोनों क्या है, इसके शून्य के क्या है भाई, शून्यक है, ठीक है। आ गया समझ में, भाई मान रखना है, अगर 0 के बराबर आ जाते हैं तो शून्यक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। भैया मैं जो भी करा रहा हूँ उनको आपको कॉपी में भी करना है, कॉपी में खुद करोगे तो अपने को समझ तो आ रहा है, लेकिन समझ के साथ में अगर आपने कॉपी में उतार लिया तो वो और स्थायी हो जाएगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। भाई बोर नहीं होना है भाई, गणित के अंदर देखो जिसको इंटरेस्ट आने लग जाएगा वो तो इन चीजों में कभी बोर नहीं होगा, और जिसको इंटरेस्ट नहीं आएगा वो इन चीजों में बोर होता है। तो आपको बोर नहीं होना, जिनको इंटरेस्ट आ रहा है वो तो वैसे ही पढ़ो, ठीक है भाई, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, और जिनको नहीं आ रहा तो ये सोच के पढ़ो हमारे को 10वीं क्लास के अंदर या 9वीं क्लास के अंदर क्या है भाई, अपने को पास होना है। क्या होना है भाई, पास होना है। अपन लिखेंगे जब भी पास होंगे, तो अपना जो एक स्वार्थ है कि भाई अपन इसको पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, तो उस स्वार्थ को लेके पढ़ो, और या फिर आप एक इंटरेस्ट से पढ़ो, मुझको गणित सीखनी है, ठीक है भाई। एक होता है इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि कोई बाहरी आपको उत्तेजित करे कोई चीज, या फिर कोई अंदर से आपको खुद प्रेरणा मिल जाए कि नहीं मेरे को तो पढ़ना है, तो आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे उस प्रकार पढ़ो भाई। पढ़ना तो है ही, तो इसलिए आप खुद की इच्छा से पढ़ने का प्रयास किया करो, ठीक है भाई। इसका अगला 5 नंबर क्या है भाई, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, x बराबर 0। तो भाई आपको सीधा ही बोल दिया, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, 0 रखो तो x की जगह 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो अपने को पता है किसके बराबर 0 आएगा, तो ये इसका एक शून्यक है, ठीक। आगे समझ में, एक पद है भाई, द्विघात समीकरण में केवल एक पद है और द्विघात पद है ये, और इसके अंदर एक है, एक के अंदर भी 0 का मान रखोगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल था। उसके आगे देखो भाई 6 नंबर क्या बोल रहा है, px इज इक्वल टू lx प्लस m, ठीक है, और x बराबर क्या बोल रहा है, m अपॉन l। क्या बोल रहा है, m अपॉन l। भाई डरना नहीं है, इसके अंदर कोई अचर पद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं डर जाओ, यहाँ पर l और m है, इनको इसने क्या ले रखा है, एक तरह से अचर ले रखा है, इसको केवल x को चर मान रखा है। कुछ भी समीकरण हो अपने को x का मान क्या रखना, m बराबर l रखना। तो रखो भाई x बराबर p m अपॉन l बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पर m अपॉन l रखेंगे, तो ये है अपने समीकरण में l पहले ही है, ठीक है, गुना m अपॉन l प्लस m, ठीक है भाई, यही है आपके भाई, ये समीकरण है, इसके अंदर m बटा l लिखना है आपको। तो देखो भाई इसके अंदर क्या करोगे, ये l में से l कट गया, ठीक है, तो ये इधर क्या बच गया m और इधर भी बच गया m, तो m प्लस m क्या हो जाएगा 2m। भाई 0 के बराबर आया क्या, तो आप कहोगे सर ये चीज 0 के बराबर नहीं है, तो ये इसका एक शून्यक भी नहीं है भाई, इधर 0 नहीं है तो इधर भी शून्यक नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं करना था, l बटे m बटे l मान रखना था, तो ये हो जाएगा आपके 6 नंबर। अब इसके बाद है 7 नंबर की बारी। भाई 7 नंबर की बारी है, 7 नंबर की बारी। 7 नंबर क्या बोल रहा है आपके, 7 नंबर बोल रहा है px इज इक्वल टू, यानी px बराबर 3x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे रखो x बराबर माइनस का 1 बटे रूट 3, ठीक है, और 2 बटे रूट
3, कोई डरना नहीं है, √3 आ गया तो कुछ बात नहीं, अपन मान रखेंगे, सीधा सिंपल सा है। तो देखो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले p -1 बटे √3 यानी कि x की जगह क्या रखेंगे 1/√3, तो 3 x की जगह पे -1 बटे √3 यहाँ पे गुणा है, ठीक है भाई, इसका क्या है अपने स्क्वायर है और माइनस का 1, तो क्या हो जाएगा 3। अब देखो गुणा ये 1 का माइनस है, -1 का स्क्वायर भी +1 ही होगा तो 1 हो जाएगा। अब √3 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। जब एक ही टाइप की संख्या हो, रूट के अंदर और वो गुणा हो रही हो तो रूट हट जाता है। क्या हट जाता है भाई, रूट हट जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा 3 माइनस का 1, तो ये 3 में से 3 कट गए, 1 - 1 बराबर क्या आ गया 0। तो ये पहला वाला क्या हो गया, इसका 1 शून्य हो गया। क्या हो गया भाई, इसका 1 शून्य हो गया। अब उसके बाद देखो आगे याद करते हैं, तो क्या है भाई p माइनस क्या है 2/√3 रखते हैं इस बार। तो रखो भाई इसके अंदर क्या है भाई 3 गुणा 2/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1। तो देखो 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस का 3 में से 3 कट जाएंगे, 4 - 1 बराबर 3। आ रहे हैं क्या 0 के बराबर, तो आप कहोगे सर ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका भाई x बराबर -1 बटे √3 क्या है इसका 1 शून्य का, क्या है भाई 1 शून्यक है, और x बराबर 2/√3 1 शून्यक नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में भाई, अपने इसमें 0 आया तो ये शून्य के, इसमें नहीं आया तो ये शून्य नहीं है, ठीक है भाई। अब अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन, वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ भाई, आपको करना है। वो सरल प्रश्न है, 1/2 है, 1/2 आपको x की जगह पे रखना है, ठीक है ना, और कुछ भी नहीं करना, और वो प्रश्न सरल है, आपको खुद करने का प्रयास करना है भाई। 7 मैंने कराए, एक आप खुद करो ताकि खुद पे विश्वास हो सके, ठीक है भाई। क्या है अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है आपके px = 2x + 1, और इसमें आपको x बराबर क्या रखना है 1/2 रखना है। ये आपके लिए खुद करने के लिए एक तरह से होमवर्क है, आपको खुद करना है, ठीक है भाई। अब अपन अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में, क्या बोल रहा है भाई, चौथा वर्षन थोड़ा आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में या फिर स्थितियों, क्या बोलो, परिस्थिति बोलो, सिचुएशन बोलो, स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति, भाई कुछ स्थितियां दे रखी है, उसमें से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। मैं बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, सिंपल है। इतनी देर अपन शून्य दे रखा था, उसको रख के 0 के बराबर ला रहे थे, अब की बार अपने को शून्य की ही पूछ लिया भाई, शून्य का आप बताओ, हम तो आपको केवल बहुपद दे देंगे, ठीक है। तो पहला आपको दे रखा है px = x - 5, क्या है भाई x - 5, तो इसके अंदर आपको देखो ये माइनस के 5 है। अब आपको इस समीकरण को किसके बराबर रखना है 0 के बराबर रखना है, ठीक है। तो क्या करोगे भाई px बराबर 0 रखना आपको, तो px क्या है अपने पास x - 5 बराबर 0, शून्य लाने के लिए 0 आना चाहिए कि नहीं। अब देखो ये x इधर रहेंगे, ये पक्षांतरण होंगे, इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे +5, तो इसका एक शून्य क्या हो जाएगा x बराबर 5, ठीक है। क्या होगा इसका शून्य x बराबर 5 होगा। अब आप देखो भाई शून्य के लिए इसको देखो, यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 - 5 0 आता ही नहीं आते, तो ये क्या हो गया इसका एक शून्य हो गया। कुछ नहीं करना, जो देर का है आपको बहुपद उसको 0 के बराबर रखना है और x का मान निकालना। ये था आपका पहला। फिर आपके दूसरा,
दूसरा क्या है आपके पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5, भाई ये है आपके दूसरा और ये है आपके पहला, ठीक है। इसके अंदर प्लस था, उसके अंदर माइनस है, तो लिख दो भाई इसके अंदर भी पी एक्स बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0, तो x उधर x इधर रहेगा, ये 5 इधर किस में जाएंगे माइनस के 5, तो ये इसका एक शून्य हो गया, x बराबर -5 इसका एक शून्य हो जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, इसको हटा दूं, कुछ नहीं करना, जो भी पी एक्स दे रखा उसको 0 के बराबर रखना है। अब देखो अगला है तीसरा, पी एक्स क्या दे रखा है आपको 2x प्लस 5, क्या दे रखा 2x प्लस 5, तो क्या करोगे पी एक्स बराबर 0 रखेंगे, तो रखो भाई क्या है 2x प्लस 5 बराबर 0, तो इधर रहेगा 2x, ये प्लस के 5 इधर जाएंगे तो माइनस के 5, अब ये 2 इसमें गुणा में है तो x इधर रहेगा, 2 नीचे चले जाएंगे तो ये 2 5/2, तो ये क्या हो गया इसका एक शून्य हो गया, x का मान -5/2 रखना है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में आपके चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, चौथा बोल रहा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x, क्या है भाई 3x, तो इसको क्या करो भाई पी एक्स इज इक्वल टू 0, पी एक्स कितना हमारे पास 3x बराबर 0, तो देखो क्या करेंगे अपन, ये गुणा में है तो x बराबर 0/3, यानी कि x बराबर कितना आ गया 0, ठीक है, x का मान क्या रखेंगे अपन 0 रखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा 0, देखो यहाँ से x 0 3 0 गुणा 0 यानी कि 0 हो जाएगा, तो यानी कि x बराबर 0 इसका एक शून्य हो गया, ठीक है भाई। ये है आपके पांचवा। छठा क्वेश्चन है, इसके बाद है आपके 5 हो गया, 6 नंबर, 6 नंबर क्या है पी एक्स बराबर ए एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है पी एक्स बराबर ए एक्स दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 बता रखा है, भाई a पहले 0 होगा, भाई a क्या नहीं आना चाहिए 0 नहीं आना चाहिए, क्या भाई 0 नहीं आना चाहिए, तो अब ऐसी क्या संख्या लगेगी भी ये 0 आ जाए, a किसके बराबर नहीं, इसने पहले बोल दिया क्या है भाई पी एक्स बराबर क्या है ए एक्स है, a इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करोगे पी एक्स बराबर 0 लाना है अपने को, तो देखो ए एक्स बराबर क्या रखोगे आप 0, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या ए गुणा में है ये x बराबर 0, तो x इधर रखेंगे 0/a, यानी क्या आ गया x बराबर 0, आया कि नहीं आया x बराबर 0, तो भाई a का मान क्या है, a का कुछ ना कुछ मान तो है, नीचे की साइड में आया, ऊपर 0 आया, लेकिन a का कोई ना कोई मान जरूर है, तो a का मान अपने को भाई इसका a का क्या रखेंगे 0/a रखेंगे, क्या रखेंगे भाई 0/a रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो a का मान अपने को 0 नहीं आना चाहिए, तो भाई अपने यहाँ पे a का मान 0 थोड़ी है, भाई a का मान तो 0 है ही नहीं, a तो इसके साथ गुणा में है, लेकिन देखो a का क्या मान रखे हैं भाई, x का क्या मान है 0, x का मान 0 रखते ही एक समीकरण क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा भाई 0 के बराबर हो जाएगा, यानी इसका एक शून्य हो गया, x बराबर क्या रखना अपने को 0 रखना है, तो आगे होंगे आपको समझ में, कुछ नहीं करना था, जो भी px दे रखा उसको 0 के बराबर रखो, सोल्व करो, x का मान आ जाएगा, वो x का मान रखने पे उसके शून्य आ जाएंगे, ठीक है भाई, तो ये इसके शून्य हो गए। अब अपन करेंगे अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है शायद तक इस प्रश्नावली का, इसी का 7वां है, पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, कंडीशन डाल रखी है c बराबर नहीं है 0 के, और सी डी क्या है वास्तविक संख्या, क्या है भाई वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, अपने को तो 0 याद करना है, अपने को भाई ये क्या है कंडीशन, उससे क्या काम, तो भाई ये देखो पी एक्स बराबर क्या करेंगे 0,
तो क्या है cx प्लस डी बराबर 0, ठीक है। तो x को इधर रखेंगे, ये हो जाएगा cx बराबर माइनस के d, और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी, ठीक है। तो ये आ गया d बटे सी। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ये पूर्णांक हो सकता है, ये और पूर्ण नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परिमेय, रेशनल, इरेशनल, कुछ भी हो सकता है भाई। रेशनल इरेशनल हो सकता है भाई। वास्तविक संख्या कौन सी होती है, रेशनल या इरेशनल, यानी कि परिमेय या अपरिमेय, तो कुछ भी हो सकता है ये। तो x बराबर माइनस डी अपॉन सी, इसका एक शून्य होगा। क्या होगा भाई, x बराबर माइनस डी अपॉन सी, इसका एक शून्य हो जाएगा। तो ये आपके प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपके एक प्रश्नावली और रहती है इसकी 2.3, बाकी जो प्रश्नावलियां आपके हटा दी गई है, ठीक है भाई। तो अपन अगली वीडियो के अंदर प्रश्नावली 2.3 करेंगे, ठीक। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, पसंद आ रहा है तो लाइक करो, और कोई समस्या है तो कमेंट लिखो, ठीक है भाई। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख लो, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि उससे आपको जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। और इससे आपको अच्छे से समझ के, आपको गणित में डरना नहीं है, गणित में डट के सामना करना भाई। कोई भी प्रश्नावली अपन करते हैं, ठीक है, या फिर अपने गांव में भी कई अपने लड़ाई हो जाती है, अपने से कोई बड़ा आदमी होता है या बड़ा बच्चा होता है तो अपन उससे लड़ जाते हैं, तो अपन उसको ये थोड़ी बोलते हैं भाई अब जो तूने भाई मार दिया मैं तो जा रहा हूँ, अपन ये थोड़ी बोलते, नहीं बोलते। अपन क्या बोलते हैं, तेरे को तो देख लूंगा मैं, क्या कर लूंगा, देख लूंगा, ठीक है। तो भाई गणित अपने को एक तरह से डराती है, तो भाई ये अपने से बड़ी है, अपन समझ ले ये बड़ा लड़का है, तो अपने को डरा रहा, तो अपन डर तो जाएंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं बोलेंगे, भाई देख लेंगे तेरे को, देखेंगे नहीं देखेंगे। तो इसको देखना अपने, इससे डरना नहीं है भाई। इसका मुकाबला तो अपन आज नहीं कल करेंगे, ठीक है, आज नहीं कल जरूर करेंगे, लेकिन सीख के इसका मुकाबला करेंगे, ठीक है। डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहो, जरूर समझ में आएगी और अच्छे से करो, ठीक है भाई। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।